हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइज़ा व्लॉग। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ें बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मेरी छोटी बहन है, वो हमें मिलने के लिए आने वाली है उसके छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़िश के अंदर मसाला मैरिनेट करने के लिए चढ़ा रही थी। तो सबसे पहले मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और मैंने अनियन पीस लिया था। और अनियन पीसते टाइम ही उसके अंदर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया था। और सारे ही चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से फ़िश के अंदर मैरिनेट कर लिया। मुझे ये सारी चीज़ें शाम को बनानी थी, तो मैं अभी से मैरिनेट कर रही हूँ दोपहर से, सुबह से। तो मुझे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कम लग रहा था, तो मैंने वापस से डाला। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई भी। तो चिकन कढ़ाई मैं 2 वक्त के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस, सॉल्ट, चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके अंदर थोड़ा सा दही भी डाल दिया और बहुत ही अच्छे से उसे हाथ से मिक्स कर लिया। और सारी ही चिकन को मैंने मैरिनेट करके साइड पे रख लिया। और यहाँ पर हमने कुछ लेग पीस मंगवाए थे फ्राई करने के लिए, तो ये थोड़े कम थे, तो मैंने बाद में दूसरे भी मंगवाए थे, लेकिन इस पर मैंने मसाला चढ़ा दिया था। तो सबसे पहले उसमें लेमन जूस, चिल्ली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तंदूरी मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाला था मैंने। और सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैंने ही फ़िश के लेग पीस के ऊपर थोड़ा सा कट लगा लिया था। और यहाँ चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने गोल्डन बेरेस्ता होता है फ्राई किया हुआ, उसे मैंने मिक्सी के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया गलती से पहले, और उसके बाद मैंने उसके अंदर ऑयल और थोड़े से गरम मसाले डाल दिए। तो उसमें मैंने तेज़पत्ता, तेज की स्टिक और इलायची और 3-4 लौंग और 3-4 ब्लैक पेपर डाला था। और फिर मैंने वही ऑनियन, गोल्डन ऑनियन जो फ्राई की हुई थी, वो मैंने ऑयल के अंदर डाल दी और उसे थोड़ी देर के लिए चलाकर मिक्स कर लिया। ये वही कढ़ाई चिकन है जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने उसमें ऐड कर दिया क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ डाला हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सब कुछ। तो मैंने बस मैरिनेट किया हुआ चिकन के अंदर डायरेक्ट ऐड कर दिया। और अब मैं उसके अंदर उसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कम लग रहा था टेस्ट में, तो मैंने उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल भी कम लग रहा था, तो मैंने वो भी डाल दिया और उसे चलाते हुए बहुत ही अच्छे से पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर पीस लिए थे। तो अब यहाँ पर जब चिकन का पानी थोड़ा रिलीज़ हो गया, उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटो पेस्ट भी डाल दिया और उसे ढककर पकने के लिए रख दिया। तो जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाती, तब तक मैंने उसे पकाया। यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था, तो मेरी बहन है वो भी मुझे हेल्प कर रही थी। तो वो यहाँ पर फ़िश को फ्राई कर रही थी। तो एक एक करके हमने सारी फ़िशेस को फ्राई कर लिया। एक तरफ मैं रोटियां बना रही थी और मेरी सिस्टर है वो मुझे हेल्प कर रही थी फ़िश फ्राई करने के लिए। तो मैंने बस थोड़ा सा ऑयल डालकर वही मैरिनेट की हुई फ़िश है वो धीरे धीरे कढ़ाई में ऐड करके उसे दोनों तीनों तरफ से अच्छे से पकने तक फ्राई कर लिया। आप चाहो तो इस स्टेज पे कढ़ाई में फ़िश को थोड़ी देर के लिए ढक भी सकते हो। तो यहाँ पर मेरी दोनों बहनें आई हुई थी, तो हम लोग ने इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खाना खाया, बहुत मज़ा आया। तो दूसरे दिन हम लोग एक छोटी सी मैरिज पार्टी में गए थे। तो मैं और बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे। वहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद यहाँ पर दुल्हन की विदाई हो रही थी। तो यहाँ पर विदाई के सॉन्ग्स बज रहे थे और सब लोग रो रो कर अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर वापस से हम लोग एक फ्रेंड के वहाँ गए और शाम को हमारा घर वापस आना हुआ। तो हम लोग बहुत लेट आए हुए थे, तो मैं फटाफट से डिनर रेडी कर रही थी। तो मेरे पास पहले से ही प्रॉन्स पड़े हुए थे, तो मैंने उसे क्लीन करके ही फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैंने ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर
और सॉल्ट और जीरा डालकर प्रॉन्स को अंदर डाल दिया और उसे पकने के लिए रख दिया चलाते हुए। तो एक तरफ खिचड़ी भी बनने के लिए रख दी थी और एक तरफ रोटियां बनानी थी। तो सबसे पहले मैं प्रॉन्स को थोड़े से मसाले डालकर चटपटा बनाने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने उसके अंदर मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और मैंने उसमें अनियन या और कुछ भी लाइक ग्रेवी नहीं डाली थी। मैंने सिर्फ टमाटर कट करके डाल दिया और मैंने पहले से ही जो ग्रीन अनियन क्लीन साफ़ करके रखा हुआ था, कट करके रखा हुआ था फ्रीज़ में, उसे ही मैंने वॉश करके डाल दिया और सारी चीज़ों को मैंने गलने तक अच्छे से पका लिया। और यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी। तो एक तरफ प्रॉन्स तो पक चुके थे और उसके साथ खाने के लिए रोटी और खिचड़ी भी बन चुकी थी। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जब भी ग्रीन अनियन की सीज़न आती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारे घर में जब भी प्रॉन आते हैं तो इसके साथ जो ये ग्रीन अनियन होती है वही ज़्यादा जाती है, क्योंकि सब लोगों को इसका टेस्ट ज़्यादा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सारी रोटियां बन चुकी थी। उसके बाद हम सब ने डिनर किया और डिनर करके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करके हम लोग थोड़ा वॉक पर गए हुए थे बाहर, और फिर हम लोग घर आए और घर आकर सो गए। और यहाँ पर दूसरे दिन सुबह मैंने बहुत ही अच्छे से पूरे किचन को क्लीन किया और मैंने मटन को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो वैसे ही मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर डालकर मटन को बॉईल कर लिया था और सब्जियां काट ली थी और उसका मैंने पुलाव बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी जो भिंडी होती है, तो उसके साथ आज मैं टमाटर और आलू भी डालकर बहुत ही मस्त मिक्स सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मैंने सबसे पहले आलू को फ्राई कर लिया जीरे के साथ, उसके अंदर सॉल्ट भी डाला था। उसके बाद मैंने हल्दी और नमक डाल दिया और उसके बाद उसके अंदर मैंने भिंडी और हरी मिर्ची को लंबा कट करके डाल दिया और बाद में उसके अंदर टमाटर के पीसेस भी कट करके डाल दिए और उसे बहुत ही अच्छे से तेज़ आंच पर फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर मैं सिंपल सी जो दाल है वो बघार रही थी, तो मैंने उसके अंदर जीरा और हरी मिर्ची और टमाटर और राई डालकर उसका बघार कर लिया था। तो मैंने पहले ही बॉईल करते टाइम उसमें हल्दी और नमक डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा कलर आ जाए उसके लिए थोड़ी सी हल्दी और मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया था। तो ये जो दाल है वो मैं बना रही हूँ वो गुजराती दाल है, जो टेस्ट में थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी रहती है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था और मैंने उसके बाद उसके अंदर कढ़ाई के अंदर दाल को ऐड कर दिया और मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गुड़ और इमली का भिगोया हुआ पानी डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसे बहुत ही अच्छे से उबाल लिया और लास्ट में उसके अंदर हरा धनिया डाल दिया था। तो इसके साथ हमने चावल और रोटी भी बनाई थी। तो यहाँ पर जैसे ही भिंडी फ्राई हो गई उसके बाद मैंने उसके अंदर रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया था और लास्ट में मैंने उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। इससे ये सब्ज़ी बहुत ही चटपटी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो ये सब्ज़ी कभी ट्रैवलिंग में भी लेकर जा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जैसे ही मुझे लगा कि भिंडी बहुत ही अच्छे से गल गई है और सब कुछ अच्छे से पक गया है तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया था लास्ट में। दाल जब अच्छे से उबल गई उसके बाद और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और फिर हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए थे। तो ये जो गुजराती दाल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा खट्टा मीठा होता है। आप चाहे तो इसके अंदर भुने हुए मूंगफली के दाने भी डाल सकते हो, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और लास्ट में मैंने उसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। और सब लोगों को ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग घर में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो वो जो मटन मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ था उसी मटन को मैंने फिर से कुकर में चढ़ा दिया और मैंने उसे भूनने के लिए रख दिया गैस ऑन करके।
मैंने अगले दिन उसे बॉईल करके रख दिया था क्योंकि हमारा इरादा बदल गया था, हम कुछ वेज खाना था, तो मैंने वो जो मटन था उसे फ्रीज़ में रख दिया था और वापस से मैंने उसे कसने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने सिर्फ रेड चिली पाउडर ही अंदर डालना बाकी था, तो मैंने जितना ऑयल मुझे मटन में डालना था उतना ऑयल ले लिया था और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद इसमें रेड चिली पाउडर बस दोनों ही चीज़ों को फटाफट से मटन के अंदर डाल देना है और मटन को तब तक ही उबालना है जब तक कि उसकी जितनी भी अंदर ओनियन डाली है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर एक तरफ मैं रोटी बना रही थी और दूसरी तरफ जो मटन है वो अच्छे से मिक्स हो चुका था। तो मैंने आखिर में उसके अंदर जो पोटैटो थे वो कट करके डाल दिए थे और 2 सीटी बजा और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए थे। उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए और ये जो मटन सूप है वो बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।